दोस्तों होपोनोपोनो की इस सीरीज़ में मैंने जब ये वीडियोस बना रहा था मुझे लगा कि 2 या 4 वीडियोस बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक मेडिटेशन लूँगा आप लोगों के साथ। बट जैसे जैसे मैं ये वीडियोस बनाता रहा आइडियाज़ आते रहे। पिछले वाले वीडियोस में हमने बात की थी कि कैसे होपोनोपोनो काम करता है डॉक्टर ह्यूलन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डॉक्टर ह्यूलन और उनकी जो मास्टर थी मोरोना, वो जिस तरीके से होपोनोपोनो एक्सप्लेन करती थी वो ऐसे एक्सप्लेन करती थी कि ये जो इंटरनल रिलेशनशिप है कॉन्शियस माइंड में इन और सबकॉन्शियस माइंड में, हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कैसे सुधारते हैं, हमने पिछली बार बात की थी, ये ट्रायंगल दिखाए थे मैंने आप लोगों को कि इस ट्रायंगल में आप ये देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारी सुपर कॉन्शियस है। अब उसके बाद बीच में आता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अब उसके बाद लास्ट में जो आते हैं वो आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ही सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ही सारे के सारे एक्शंस ले रहा है, क्योंकि वहां पर हमारे इमोशन सेव्ड है। अगर आपको कोई कुछ कह देता है और आप जल्दी से रिएक्ट करते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस इमोशंस को पकड़ के बैठा है, जिसके कारण वो रिएक्ट करता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ये सफरिंग मोड में जाता है, उसमें ही सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही आप सफ़र करते हो और सबकॉन्शियस माइंड भी सफ़र करता है, क्योंकि उसने ये सारे के सारे इमोशनल पैटर्न्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो उसमें जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं हमको रोक सकता है, कहीं ना कहीं हमको समझा सकता है, कहीं ना कहीं हमको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। पूरा का पूरा जो मेडिटेशन की पाथ है वो क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की तरफ आना। हमारे ये जो इमोशनल पैटर्न्स है इससे दूर हट के हमको हमारे रैशनल माइंड, हमारे लॉजिकल माइंड और हमारे काम स्टेट में आना। तो हमारा कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोक सकता है, हमारा कॉन्शियस माइंड ही इन चीज़ों को सुधार सकता है। तो अगर हम चीज़ों को सुधारना चाहते हैं होपोनोपोनो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डॉक्टर ह्यूलन समझाते हैं कि आपको कॉन्शियस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से होपोनोपोनो कहना है। तो आपको ये समझना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कॉन्शियस माइंड और ये सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, उसमें एक जो कॉन्शियस माइंड है वो आपकी मदर है, वो गाइड कर रही है अपने बच्चे को, और वो बच्चा क्या है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो हमारा इनर चाइल्ड है। आप ये देखिए कि बचपन में अगर आपको कोई चीज़ चोट लग जाती है, अगर आपको कोई चीज़ कह देता है और उस पैटर्न को लेकर आप के माइंड में आपके इमोशंस हमेशा उस आइडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड रहते हैं, तो आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्टिव है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्टिव है। तो जब कभी हम होपोनोपोनो कहते हैं इस कॉन्शियस माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको इस तरीके से कहना है कि ये मदर अपने बच्चे को कह रही है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी कि मैं देख नहीं पाई थी, आई एम सॉरी कि तू मेरे कारण इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्डेज में गया, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना कि मैंने तेरे को गाइड नहीं किया सही टाइम पे, मैंने तेरे को ये जो सफरिंग में है इसमें ज़बरदस्ती डाला है, इसमें तेरे को मैंने ज़बरदस्ती उलझाया है। थैंक यू कि तू मेरे कारण तू इस पाथ पे चलने के लिए तैयार है, ताकि मैं खुद सीख पाऊँ, मैं और भी ज़रा कॉन्शियस हो पाऊँ। तो देखो आपके माइंड का ये जो पाथ है, एक कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ो, और वो कॉन्शियसनेस की तरफ कैसे बढ़ते हैं हम, थोड़ा बहुत अंधेरे में जाकर। अगर इस रूम में अगर आप लाइट बंद कर दोगे तभी, और अगर एक कैंडल जलाओगे तभी आपको पता चलेगा कि लाइट नाम की एक चीज़ है। अगर आप लाइट कभी नहीं देखी है तो वो लाइट की तरफ जाने से पहले आपको अंधेरे की तरफ जाना ज़रूरी है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस इमोशनल पैटर्न्स और वो कार्मिक पैटर्न्स में कहीं ना कहीं फंस जाता है, और वो इसलिए फंसता है क्योंकि उस फंसने से ही आगे ग्रोथ होती है। तो वो कॉन्शियस माइंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और लास्ट में वो बोलता है आई लव यू, क्योंकि एट द एंड हम दोनों एक ही हैं। और जब भी कभी हम आई लव यू बोलते हैं वो एक मर्जिंग क्रिएट होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा भी जानते हो, आप ये जानते हो कि ज़्यादातर मैनिफेस्टेशंस कहाँ से होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। तो मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं हम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड का पार्ट बना
बनाकर। और वो कैसे करते हैं? होपोनोपोनो के थ्रू। जब भी कभी हम अपने पैटर्न्स को पहचानते हैं, जब भी कभी हम जानते हैं कि मैं ज़बरदस्ती सफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ में, मैं ज़बरदस्ती अपने आप को इस चीज़ में धकेल रहा हूँ, अपने आप को बार बार ये नेगेटिव थिंकिंग लाकर अपने आप को बार बार स्ट्रगल क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रगल हमको ड्रॉप करनी है। वो लेटिंग गो तब चालू होती है जब भी कभी हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, कि हम अपने आप पे खुद के ऊपर ये कर रहे हैं। और वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। अब इस चीज़ में ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है ये मेडिटेशन में हर किधर पॉसिबल है। देखो, अगर आप बुद्धिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिटेशन करते हो, तो आपका माइंड जब भी कभी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आपका माइंड अलग अलग चीज़ों में जाएगा, अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग इमोशंस आएंगे। तो उस मेडिटेशन टीचिंग्स में क्या कहते हैं कि ये जो माइंड है ये आप नहीं हो, ये जो माइंड है वो आप नहीं हो, ये जो इमोशंस है वो भी आप नहीं हो, तो आप उससे अलग हो। तो ये होपोनोपोनो में जब भी हम ये डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में, ये हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि ये जो थॉट्स आ रही है, ये जो इमोशंस आ रहे हैं, ये जो पैटर्न्स मैंने क्रिएट किए हैं, ये मैंने खुद क्रिएट नहीं किए हैं, ये अलग है मेरे से। तो वो सेपरेशन, इनर चाइल्ड का सेपरेशन होना ज़रूरी है। अब जब भी कभी आप सेपरेट करते हो और उसको देख पाते हो कि ये इनर चाइल्ड बेफालतू में ज़बरदस्ती या विदाउट कोई गोल के सफ़र कर रहा है, तो जब भी कभी आप ये रियलाइज़ करते हो कॉन्शियस माइंड से, तब आप ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हीलिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ये मदर अपने इनर चाइल्ड को बोलती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब भी कभी ये प्रॉपर सेपरेशन होता है, प्रॉपर सेपरेशन में हम देख पाते हैं कि ये दोनों अलग है, हमारा कॉन्शियस माइंड अलग है, हमारी अवेयरनेस अलग है, और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलग है। हमारी जो थॉट्स है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो पैटर्न्स चल रहे हैं हमारी लाइफ में, जो दुख और दर्द या पेन है, जिसको एकार्ट टोले पेन बॉडी कहते हैं, ये सब कुछ हमसे अलग है। और जब भी कभी हम ये रियलाइज़ करते हैं, हम वो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जब वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? लास्ट में वो जब आई लव यू बोलते हैं, उस आई लव यू से एक मर्जिंग क्रिएट होती है। उस मर्जिंग से ही हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ कर सकते हैं। और वो एक साथ करने पे क्या होता है, आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जब भी कभी हम अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ लाते हैं, तो हम एक ऐसी पावर क्रिएट करते हैं, एक ऐसी माइंड पावर क्रिएट करते हैं जहाँ से हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती है। बट एक बात याद रखिए कि जब भी कभी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप याद रखिए कि आपका इनर चाइल्ड ही कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो लेटिंग गो ज़रूरी है शुरुआत में, कि जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको छोड़ो। ये जो पैटर्न्स आए हैं मेरी लाइफ में, जो पैटर्न्स मैं नोटिस कर रहा हूँ, उसको निकालना ज़रूरी है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके लाइफ में आपका सेल्फ वर्थ लो है और आप सेल्फ वर्थ लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो कि मुझे एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, जिसके कारण लोग मुझे देख के बोलेंगे कि यार तूने अच्छी गाड़ी ली है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्टेप पीछे लेना है और ये बोलना है कि मेरी सेल्फ वर्थ लो है, मुझे पहले वो चीज़ फिक्स करनी है। और जब भी कभी आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एक कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो, एक अवेयरनेस से लेते हो अपनी सबकॉन्शियस माइंड के लिए, और उसको आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हो, आप एक हीलिंग क्रिएट करते हो। और उस हीलिंग से क्या होता है, अब वो दोनों चीज़ें एक साथ मर्ज होती है। और जैसे मैंने बताया, आपको वो लेटिंग गो ज़रूरी है शुरुआत में रखना है कि हाँ, मेरे को जो कार चाहिए उसको छोड़ो, अभी मेरी जो सेल्फ वर्थ लो है उसको हम पहले फिक्स करते हैं, उसको हम टारगेट करते हैं। और याद रखिए, जब भी कभी वो मर्जिंग होती है, आपको शायद उस कार की ज़रूरत भी ना पड़े, आप बोलोगे कि मुझे चाहिए भी नहीं, और तभी मैजिक क्रिएट होता है। जब कभी हमको वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती है, क्या होता है तब, जब भी कभी हम बोलते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं है, वो कभी भी आ जाएगी, आनी है तो आ जाएगी, तब क्या होता है, बाहर की जो एनर्जी होती है, आउटर इंटेंशन, अब वो पूरी की पूरी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने लग जाती है। आपकी लाइफ में वो चीज़ आकर ही रहती है, वो चीज़ या उससे बेटर चीज़। अब उससे आपका सेल्फ वर्थ हिलने नहीं वाला, क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ ग्राउंडेड है। बट अगर
आपकी वो हीलिंग पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई है और आप बार बार वो डिज़ायर डालते हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो वांटिंग से क्या होता है, आप अपने उस इमोशनल पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते हुए जाते हो। तो थोड़े टाइम के लिए वो लेटिंग गो करिए, उसको छोड़िए। अभी सारी की सारी जो एफर्ट है आपके माइंड में कि मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी, मुझे वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है। उन सब को लेट गो करो और अपने कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब भी कभी आप वो करते हो, एक हीलिंग क्रिएट होती है, एक एडजॉइनिंग होती है इन दोनों की, और इस एडजॉइनिंग से आप अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब उस अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना टाइम एक्सपीरियंस करते हो, ना स्पेस एक्सपीरियंस करते हो, और उस टाइम ना स्पेस वाले एरिया से आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं, मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ एक मेडिटेशन लाऊंगा जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे कैसे उस अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू में रहकर, हमेशा अवेयर रहकर हम एक मर्जिंग क्रिएट करते हैं, हम एक सिंगलनेस क्रिएट करते हैं, सिंगल पॉइंटेडनेस क्रिएट करते हैं। वो मेडिटेशन जल्दी आने वाला दोस्तों, वो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि उससे ही आपकी आगे ग्रोथ होगी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो चीज़ मैंने बताई है आज, ये कहीं ना कहीं सारी की सारी प्रैक्टिस से टच करती है, और उसमें लेटिंग गो आती है, उसमें वो अद्वैता आता है जहाँ पर आप नॉन डुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो। आप उसमें एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक मर्जिंग ला रहे हो, एक सिंगल पॉइंटेडनेस ला रहे हो। तो ये वननेस वाला का जो मेडिटेशन है, वननेस वाला मेडिटेशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाले है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है। और अगर आप होपोनोपोनो शायद नहीं भी प्रैक्टिस करते हो, पर अगर आप सिंगल पॉइंटेडनेस क्रिएट करते रहते हो अपनी लाइफ में, तो आप देखिए आपकी लाइफ में वो हीलिंग क्रिएट होती है जहाँ पर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और एक ब्लिसफुलनेस रहती है आपकी लाइफ में। तो प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।